हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 नियुक्ति परीक्षा हेतु विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए कक्षा 3 से 8 तक 1000 क्वेश्चन के सीरीज में 500 से 1001 तक करने जा रहे हैं। 500 पहले कर चुके हैं, अब ये नेक्स्ट वीडियो है। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? लकड़ी, आयरन, कॉपर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन होगा लकड़ी। अगला क्वेश्चन, समुद्र में भूमि की ओर हवा को क्या कहा जाता है? समुद्र से भूमि की ओर हवा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा समुद्री हवा। अगला प्रश्न, कौन सा रंग अधिक ऊष्मा सोखता है? कौन सा रंग अधिक ऊष्मा सोखता है? इसका आंसर होगा काला। अगला प्रश्न, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तापमान का एसआई इकाई क्या है? केल्विन। अगला प्रश्न, थर्मामीटर के बल्ब में क्या भरा जाता है? थर्मामीटर के बल्ब में क्या भरा जाता है? पारा। अगला प्रश्न, सर्दियों की सुबह लकड़ी की टाइल की तुलना में संगमरमर की टाइल ठंडी महसूस होगी, क्योंकि संगमरमर की टाइल किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो इसका आंसर होगा लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा के सुचालक, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, क्यों? इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली। इसका आंसर होगा बी, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी की कुचालक होती है। अगला प्रश्न, सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा। सोनू ने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और रिया ने 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका होगा 58 के सी, दोनों के शरीर का तापमान समान है। अगला प्रश्न, रेशा क्या है? रेशा क्या है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जंतुओं से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, जल तो जल से प्राप्त नहीं होता है, जंतुओं और पौधों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऊन देने वाला प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने प्राणी है? तो इसका होगा भेड़, अंगोरा बकरी, ऊंट। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में हो गया ये। अगला प्रश्न, याक की ऊन कहाँ आम है? याक की ऊन कहाँ आम है? तो इसका आंसर होगा तिब्बत में। अगला प्रश्न, पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला जानवर उपयुक्त है? इसका आंसर होगा बकरी। पश्मीना ऊन से बकरी से मिलता है। अगला प्रश्न, भेड़ क्या है? भेड़ क्या है? तो भेड़ एक शाकाहारी जंतु है। अगला प्रश्न, भारतीय भेड़ की निम्नलिखित में कौन सी नस्ल होजरी के लिए उपयुक्त है? भारतीय भेड़ की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल होजरी के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा पटनबाड़ी। अगला प्रश्न, स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे से ऊन बनाई जाती है? स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे से ऊन बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा लंबे फाइबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? किस वस्तु के लिए निर्माण जानवर को नहीं मारना पड़ता है? इसका होगा ऊनी शॉल के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? तो मोथ रेशम नहीं होता है। अगला प्रश्न, रेशम के कीड़ों की सुंडियां क्या होती है? रेशम के कीड़ों की सुंडियां क्या होती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, रेशमी धागा किसे प्राप्त किया जाता है? रेशमी धागा किसे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा
कोकून से। अगला प्रश्न, रेशम कीट निम्न में से किससे बने रेशों का स्राव करता है? रेशम कीट निम्न में से किसे बने रेशों का स्राव करता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न, अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किसमें किया जाता है? अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भोजन ग्रहण करने और गति करने के लिए। अगला प्रश्न, भोजन का जटिल घटक कौन है? भोजन का जटिल घटक कौन है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्या तरीका है? तो इसका आंसर होगा चूसना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जानवर अपने शिकार को निगल जाता है? कौन सा जानवर अपने शिकार को निगल लेता है? तो इसका आंसर होगा सांप। अगला प्रश्न, लार में मौजूद एंजाइम किसमें पदार्थों को बदलता है? लार में मौजूद एंजाइम किसमें पदार्थों को बदलता है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च को सरल शर्करा में। अगला प्रश्न, हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर होगा मुंह से। अगला प्रश्न, पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियां एक साथ किसका निर्माण करती है? पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियां एक साथ किसका निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा पाचन तंत्र का। अगला प्रश्न, पहले सेट के दांत निम्न में से किसके बीच गिरते हैं? पहले सेट के दांत निम्न से किसके बीच गिरते हैं? तो इसका आंसर होगा 6 से 8। अगला प्रश्न, शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं? पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा दूध के दांत। अगला प्रश्न, दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांतों का स्थान ले लेता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा अस्थायी दांत। क्या होगा? अस्थायी दांत। अगला प्रश्न, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर ग्रहण। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है अंतर ग्रहण। अगला, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, दांत 4 प्रकार का होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगला प्रश्न, मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती है वे कहाँ से स्रावित होता है? वे कहाँ से स्रावित होता है? इसका आंसर होगा लार ग्रंथियों से। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि पित्त रस को एकत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि पित्त रस को एकत्रित करती है? पित्ताशय। अगला प्रश्न, पित्त किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पित्त किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका होगा वसा के। अगला प्रश्न, समय समय पर मल द्वार से मल को निकालना क्या कहलाता है? समय समय पर मल द्वार से मल को निकालना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सेलुलोज किसका एक प्रकार है? सेलुलोज एक किसका प्रकार है? इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंत की उंगलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करती है? तो इसका आंसर होगा पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में। अगला प्रश्न, कवक क्या है? कवक क्या है? तो कवक मृतजीवी है। अगला प्रश्न, मनुष्य को क्या कहते हैं? मनुष्य को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा विषमपोषी। अगला प्रश्न, मानव को भोजन किससे मिलता है? मानव को भोजन किससे मिलता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग को खाद्य कारखाना कहते हैं? इसका आंसर होगा पत्तियां। अगला प्रश्न, पत्तियां में पाए जाने वाले हरे वर्णों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, पत्तियां पाए जाने वाले हरे वर्णों को क्लोरोफिल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कौन सा कीटभक्षी पौधा है? इसका होगा पिचर प्लांट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व है? तो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा स्वपोषी। क्या होगा? स्वपोषी होगा इसका आंसर, स्वपोषी। अगला प्रश्न,
सभी सजीवों के लिए क्या आवश्यक होते हैं? सभी सजीवों के लिए क्या आवश्यक होते हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? इसका आंसर होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन है? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, ऊर्जा का अंतिम रूप, ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वपोषी है? निम्नलिखित में कौन सा एक स्वपोषी है? इसका आंसर होगा शैवाल। शैवाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, पहला और चौथा। अगला प्रश्न, पिचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है? पिचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है? इसका आंसर होगा ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होता है। अगला प्रश्न, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? इसका आंसर होगा मृत परजीवी। अगला प्रश्न, एक आवर्धक लेंस के माध्यम से एक पत्ती की निचली सतह के नीचे देखे गए कई छोटे छिद्र क्या होते हैं? एक आवर्धक लेंस के माध्यम से एक पत्ती की निचली सतह के नीचे देखे गए कई छोटे छिद्र क्या होते हैं? इसका आंसर होगा स्टोमाटा। अगला प्रश्न, जब दो जीव अच्छे मित्र हो, जब दो जीव अच्छे मित्र हो तो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जीवों को ऐसे सहचर्य को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सहजीविता। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? इसका होगा सर आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? इसका आंसर होगा जिज्ञासा नहीं है। अगला प्रश्न, कौन भारतीय वैज्ञानिक, कौन भारतीय वैज्ञानिक है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ओजोन परत में छिद्र का क्या नाम है? ओजोन परत में छिद्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न, वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, किसी द्रव को गर्म करने पर वह उसमें बदल जाता है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह किस में बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा गैस में। अगला प्रश्न, गैस को किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गैस को किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। अगला प्रश्न, पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन है? पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन है? तो इसका आंसर होगा परमाणु। पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? परमाणु। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है? कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है? तो जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। अगला प्रश्न, वायु क्या है? वायु क्या है? तो इसका आंसर होगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। अगला प्रश्न, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किस प्रकार किया जाता है? बालू और लोहे की छीलन को पृथक किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? कौन प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? तो इसका होगा मोम का पिघलना। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किससे ऊन प्राप्त नहीं होते? किससे ऊन प्राप्त नहीं होते? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, क्या कृत्रिम रेशा है? क्या कृत्रिम रेशा है? तो इसका आंसर होगा नायलॉन। अगला प्रश्न, निम्न में कौन कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है? निम्न में कौन कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है? तो कागज हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बंधाई। अगला प्रश्न, निम्न कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? निम्न कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? इसका आंसर होगा नीला हरित शैवाल। अगला प्रश्न, निम्न में किसमें मेरुदंड पाई जाती है? निम्न में किसमें मेरुदंड पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मछली। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अपुष्पी पौधे? निम्न में कौन अपुष्पी पौधे? इसका आंसर होगा फर्न। अगला प्रश्न, मूल रोम किसमें पाया जाता है? मूल रोम किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा जड़। अगला प्रश्न,
ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? सदैव सीधा। अगला प्रश्न, कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है? कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है? ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न, स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बरगद। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में नागफनी का पौधा होते हैं? किस क्षेत्र में नागफनी का पौधा होते हैं? तो इसका आंसर होगा मरुस्थलीय। अगला प्रश्न, जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा कौन है? जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा कौन है? सिंघाड़ा। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो आहार नल में। अगला प्रश्न, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सर्वनेंद्रिय है? निम्न में कौन सर्वनेंद्रिय है? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन द्विलिंगी जंतु है? निम्न में कौन द्विलिंगी जंतु है? तो केचुआ। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? आवर्ती। अगला प्रश्न, आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? अवांछनीय। अगला प्रश्न, दूध से दही का बना किस प्रकार का परिवर्तन? दूध से दही का बना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका आंसर होगा मंद परिवर्तन। अगला प्रश्न, उत्कर्षणीय परिवर्तन का कौन उदाहरण है? उत्कर्षणीय परिवर्तन का कौन उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पानी से बर्फ बना, पानी से बर्फ बना। अगला प्रश्न है, वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? अवांछनीय व वांछनीय दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में कौन वांछनीय परिवर्तन है? निम्न में कौन वांछनीय परिवर्तन है? इसका होगा फल का पकना। अगला प्रश्न, अवांछनीय परिवर्तन का कौन उदाहरण है? अवांछनीय परिवर्तन का कौन उदाहरण है? इसका आंसर होगा दूध का फटना, दूध का फटना। अगला प्रश्न, श्रेया की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती है, आलू के मापन की इकाई क्या होगी? आलू के मापन की इकाई क्या होगी? इसका होगा किलोग्राम। अगला प्रश्न, सौम्या ने श्रेया से कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश नहीं हुई है, बारिश को मापने का पैमाना क्या है? तो इसका आंसर होगा मिलीमीटर। अगला प्रश्न, राजू डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने राजू को बताया बुखार नहीं क्योंकि उसके शरीर का तापमान कितना है? जो समान तापमान है। तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, सौम्या की गाय प्रतिदिन दूध देती है, जिसे किस इकाई में मापा जाता है? जिसे किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा लीटर में। किस में मापा जाता है दूध को? तो लीटर में। अगला प्रश्न, कमल का पौधा किस प्रकार का होता है? कमल का पौधा किस प्रकार का होता है? तो जलीय होता है। अगला प्रश्न, जामुन का हुआ किस प्रकार का होता है? जामुन किस प्रकार का होता है? इसका आंसर होगा वृक्ष। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा का उदाहरण? निम्न में कौन सा का उदाहरण? इसका आंसर होगा गुलाब। अगला प्रश्न, पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे अपना भोजन दूसरे से लेते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा परजीवी। अगला प्रश्न, मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्राणी? मगरमच्छ कैसे उभयचर प्राणी है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती है? मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा पत्तियां कांटों में बदल जाती है, पत्तियां कांटों में बदल जाती है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है? तो इसका आंसर होगा पानी की हानि को रोकने के लिए, पानी की हानि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा मृतोपजीवी का उदाहरण है? कौन सा मृतोपजीवी का उदाहरण है? होगा कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न, सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख क्यों होते हैं? तो इसका आंसर होगा सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता कारण। अगला प्रश्न, छुई मुई पौधे को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा संवेदनशीलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, गोंद पौधे का किस प्रकार का उत्पाद है? गोंद पौधे का किस प्रकार का उत्पाद है? इसका आंसर होगा अवशिष्ट। अगला प्रश्न, पौधे के पररोह तंत्र में शामिल क्या नहीं होता? पौधे के पररोह तंत्र में शामिल क्या नहीं होता है? इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाला पादप अनुक्रमण कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुक्रमण, तो सेमोसियर। अगला प्रश्न, पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? तो दल रंगीन होता है। अगला प्रश्न, पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं?
इसका आंसर होगा जोड़। अगला प्रश्न, पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पररोह तंत्र। अगला प्रश्न, पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य करते हैं? पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, चना और मटर के पौधे में जड़ किस प्रकार के होते हैं? चना और मटर के पौधे में जड़ किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा मूसला। अगला प्रश्न, घास में कैसी जड़ होती है? घास में कैसी जड़ होती है? रेशेदार जड़। अगला प्रश्न, वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। अगला प्रश्न, रवि अमरूद खाने के लिए किस दांत से उसे काटेगा? तो इसका आंसर होगा कृतंक से, इंसाइजर। अगला प्रश्न, स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? इसका होगा जीभ में। अगला प्रश्न, स्वाद कलिका का क्या कार्य है? स्वाद कलिका का क्या कार्य है? तो स्वाद के लिए। अगला प्रश्न, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपर की ओर दिखाई देने वाली बाहनी कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा सिरा। इसका आंसर क्या होगा? सिरा। अगला प्रश्न, धमनी का क्या कार्य है? धमनी का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा रक्त को हृदय से अंगों तक लाना। रक्त को हृदय से अंगों तक लाना। अगला प्रश्न, सिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से लाया गया रक्त कैसा होता है? कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। अगला प्रश्न, पीलिया रोग का क्या कारण है? पीलिया रोग का क्या कारण है? इसका आंसर होगा दूषित जल का व्यवहार। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में संवेदी अंग कौन सा भाग है? हमारे शरीर में संवेदी अंग का कौन भाग है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, घूमते हुए पंखे की गति कैसी होती है? घूमते हुए पंखे की गति कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा घूर्णन। अगला प्रश्न, घूमते हुए लट्टू की गति कैसी होती है? घूमते हुए लट्टू की गति कैसी होती है? इसका आंसर होगा घूर्णन। अगला प्रश्न, घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? इसका आंसर होगा आवर्ती। अगला प्रश्न, मंदिर की घंटी लटकी हुई में किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की गति होती है? मंदिर में जो घंटी लगा हुआ रहता है तो उसमें दोलन गति होता है। अगला प्रश्न, रखी हुई फुटबॉल की गतिशील बनाने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ता है? उस पर क्या लगाना पड़ता है? तो उस पर बल लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न, आपके स्कूल का घंटा बजा और छुट्टी हो गई, घंटे में कौन सी ऊर्जा थी? घंटे में कौन सी ऊर्जा थी? तो इसका आंसर होगा ध्वनि ऊर्जा। अगला प्रश्न, दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, चलती हुई बस में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? चलती हुई बस में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका होगा गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, श्यामा ने बल्ब जलाया, बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा। अगला प्रश्न, लकड़ी के जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? लकड़ी के जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो होगा प्रकाश का एवं ऊष्मीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है? मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा पानी की हानि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न, गैनीमीड क्या है? गैनीमीड क्या है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक उपग्रह। अगला प्रश्न, यदि पौधे में क्लोरोफिल ना हो तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? यदि पौधे में क्लोरोफिल ना हो तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? इसका आंसर होगा दाब का मात्रक। अगला प्रश्न, हमें दूध कौन नहीं देता? हमें दूध कौन नहीं देता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन भार उठाता है? निम्न में कौन भार उठाता है? इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, बिल्ली का बच्चा को क्या कहते हैं? बिल्ली का बच्चा को क्या कहते हैं? तो बिल्ली का बच्चा को कहते हैं किटेन। अगला प्रश्न, हम पानी का उपयोग किस में करते हैं? हम पानी का उपयोग किस में करते हैं? तो इसका आंसर होगा स्नान करने और पीने में। अगला प्रश्न, रिसाव वाले पाइप को बचाने के लिए किससे मरम्मत की जानी चाहिए? तो इसका आंसर होगा वाटर प्रूफ द्वारा। अगला प्रश्न, हमें किससे पानी नहीं मिलता? हमें किससे पानी नहीं मिलता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न,
हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कब खाना खाते हैं? तो इसका आंसर होगा अलग अलग त्योहारों पर। अगला प्रश्न, कच्चा घर किसे बना होता है? कच्चा घर किसे बना होता है? तो बांस और पत्ते का। अगला प्रश्न, संकेतों का उपयोग इंगित करने के लिए किस रंग का उपयोग होता है? संकेतों का उपयोग इंगित करने के लिए किस रंग का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा लाल रंग का। अगला प्रश्न, जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में रुकता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर से दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न, हम किस प्रकार के कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं? हम किस प्रकार के कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, कपड़ों पर किससे पैटर्न विभिन्न तरीके से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, जलाशय को जल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा संघनन के द्वारा। अगला प्रश्न, हमें अंडा कहाँ से मिलता है? हमें अंडा कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा मुर्गे से। अगला प्रश्न, हमें तेल कहाँ से प्राप्त होता है? हमें तेल कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा नारियल और नीम से। अगला प्रश्न, चींटियाँ अपनी किस समझ के कारण एक पंक्ति में चलती है? तो इसका आंसर होगा गंध के कारण। अगला प्रश्न, चींटियाँ अपने पीछे क्या छोड़ती है जब वे चलती है? तो इसका आंसर होगा गंध। कुत्ते अपने क्षेत्रों को किस प्रकार चिन्हित करते हैं? कुत्ते अपने क्षेत्रों को किस प्रकार चिन्हित करते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किसके द्वारा खोज सकता है? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किसके द्वारा खोज सकता है? तो इसका आंसर होगा एक प्रकार के गंध से। अगला प्रश्न, उस पक्षी का नाम क्या है जिसके सिर के सामने आँख होती है? उस पक्षी का नाम क्या है जिसके सिर के सामने आँख होती है? इसका आंसर होगा उल्लू। अगला प्रश्न, अजगर के सोने का समय कितना होता है? अजगर के सोने का समय कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 18 घंटा। अगला प्रश्न, रात में बाघ कितनी गुना हमसे बेहतर देख सकता है? रात में बाघ हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? तो इसका आंसर होगा 6 गुना। अगला प्रश्न, हाथियों को क्यों मारा जाता है? हाथियों को क्यों मारा जाता है? इसका आंसर होगा टस्क के लिए, यानी सूंड के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जानवर लुप्त प्राय है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर लुप्त प्राय है? तो होलॉक गिबन। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। अगला प्रश्न, नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया? नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा लुइस ब्रेल ने। अगला प्रश्न, नाग गुम्फान डिजाइन का उपयोग किस राज्य में रंगोली और कढ़ाई में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, किस नृत्य शैली में सांप की चाल जैसी हरकतें होती है? किस नृत्य शैली में सांप की चाल जैसी हरकतें होती है? तो इसका आंसर होगा कालबेलिया में। अगला प्रश्न, बीन बजने पर कौन सा जानवर नाचता है? बीन बजने पर कौन सा जानवर नाचता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फैंग। अगला प्रश्न, सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है? सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है? तो इसका आंसर होगा सांप के जहर से। अगला प्रश्न, सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं? सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं? तो वे चूहे को खाते हैं। सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, एक सपेरा सांपों को किस में रखता है? एक सपेरा सांपों को किस में रखता है? इसका आंसर होगा बांस की टोकरी में। अगला प्रश्न, उस संख्या का नाम क्या है जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही है? उस संस्था का नाम क्या है जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रहा है? तो इसका आंसर होगा पेटा, जानवरों के लिए नैतिक उपचार वाले लोग। अगला प्रश्न, उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? तो ORS। अगला प्रश्न, बीमार व्यक्ति को तुरंत एनर्जी पाने के लिए क्या दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज ड्रिप। अगला प्रश्न,
जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र की पेशीय थैली क्या कहलाती है? पाचन तंत्र की पेशीय थैली क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा अमाशय। अगला प्रश्न, जीभ पर मौजूद छोटे उभार क्या कहलाते हैं? जीभ पर मौजूद छोटे उभार क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा स्वाद कलिकाएं। अगला प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है? कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है? इसका आंसर होगा विटामिन और खनिज। अगला प्रश्न, कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के उत्कों विकास में मदद करते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न, काला हंडी में कई मजदूरों की मौत क्यों हो रही है? काला हंडी में कई मजदूरों की मौत क्यों हो रही है? तो इसका आंसर होगा भूख के कारण। अगला प्रश्न, पेट में पाचक रसों की प्रकृति क्या होती है? पेट में पाचक रसों की प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, आंध्र में आम पाद का क्या नाम है? आंध्र में आम पाद का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ममिदी तंद्रा। अगला प्रश्न, हम खाने और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखते हैं? हम खाने और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखते हैं? इसका आंसर होगा उन्हें ताज़ा रखने के लिए। अगला प्रश्न, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न, ममिंदी तंद्रा को तैयार करने में कितना समय लगता है? ममिंदी तंद्रा को तैयार करने में कितना समय लगता है? तो 4 सप्ताह। अगला प्रश्न, हमें कैसे पता चलेगा कि खाना खराब हो गया है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न, बंजर भूमि पर सबसे पहले उगने वाला पादप कौन है? बंजर भूमि पर सबसे पहले उगने वाला पादप कौन है? तो इसका आंसर होगा लाइकेंस। अगला प्रश्न, एक कीटभक्षी पौधे के नाम की पहचान करें। एक कीटभक्षी पौधे के नाम की पहचान करें। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न, आलू और टमाटर इसी देश में पाए जाते हैं, इसी देश से आए थे। आलू और टमाटर किस देश से आए थे? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न, बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम क्या है? बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बीज कोट। अगला प्रश्न, गड़ीसर झील किस राज्य में स्थित है? गड़ीसर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्न में कौन पानी में नहीं चलता है? निम्न में कौन पानी में नहीं चलता है? तो इसका आंसर होगा रिक्शा। रिक्शा पानी में नहीं चलता है, बाकी नौका पनडुब्बी चलता है। अगला प्रश्न, खाद कड़ी के जीवों में उच्च खाद्य स्तरों में डीडीटी का बढ़ता हुआ जमाव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बायोमैग्निफिकेशन। अगला प्रश्न, हमें वर्षा जल संचयन क्यों करना चाहिए? हमें वर्षा जल संचयन क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा वर्षा। अगला प्रश्न, केरल की शांत घाटी किस कारण संरक्षित है? इसका आंसर होगा दुर्लभ वृक्षों के लिए, दुर्लभ वृक्षों के लिए। अगला प्रश्न, पेंट किसमें घुलनशील है? पेंट किसमें घुलनशील है? तो मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो दांडी मार्च किए थे। अगला प्रश्न, उस समुद्र का नाम क्या है जिस पर हर चीज तैरती है? उस समुद्र का नाम क्या है जिस पर हर चीज तैरती है? तो इसका आंसर होगा मृत सागर। कौन सागर? मृत सागर। अगला प्रश्न, पानी का जलवाष्प में बदलने को किसके रूप में जाना जाता है? पानी का जलवाष्प में बदलने को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण। अगला प्रश्न, मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया किसके काटने से होता है? तो इसका आंसर होगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न, एनीमिया किसके कमी कारण होता है? एनीमिया किसकी कमी कारण होता है? तो इसका आंसर होगा लोहा कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन से बेमेल है? निम्न में से कौन इसमें अलग है? तो इसका आंसर होगा रोगी वाहन। अगला प्रश्न, मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? तो इसका आंसर होगा स्थिर पानी में। अगला प्रश्न, मच्छरों के बच्चों को क्या कहा जाता है? मच्छरों के बच्चों क्या कहा जाता है? तो इसको लार्वा कहा जाता है। अगला प्रश्न,
विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, पर्वतारोहण के एम्बेसडर कोर्स के निर्देशक कौन थे? पर्वतारोहण के एम्बेसडर कोर्स के निर्देशक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर एडमंड हिलेरी। अगला प्रश्न, मजबूत होने के लिए और ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए पर्वतारोहियों को क्या लेना चाहिए? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक हैदराबाद में। गोलकुंडा किला हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? तो इसका होगा कुतुब शाही राजवंश ने। अगला प्रश्न, कुतुब शाही सुल्तानों ने किस युग में शासन किया था? तो इसका आंसर होगा 1518 से 1687 ईस्वी। अगला प्रश्न, गोलकुंडा किले में कितने बुर्ज है? गोलकुंडा किले में कितने बुर्ज है? तो इसका आंसर होगा 87। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा यूरी गागरिन। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे कमजोर बल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, उस जगह का नाम बताया जहां सुनीता विलियम्स काम कर रही है? तो इसका आंसर होगा नासा। अगला प्रश्न, अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है? अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न, रेबो क्या है? रेबो क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, चांगपास के लिए आश्रय। अगला प्रश्न, लेखा क्या है? लेखा क्या है? इसका आंसर होगा पशु आश्रय। अगला प्रश्न, पश्मीना शॉल किसे बनाई जाती है? पश्मीना शॉल किसे बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा माउंटेन बकरी से। अगला प्रश्न, भूकंप किसके कारण होता है? भूकंप किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा धरती का हिलने के कारण भूकंप होता है। अगला प्रश्न, भोजन और पानी की कमी का परिणाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा अकाल। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट। अगला प्रश्न, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो O2। अगला प्रश्न, हमारे दिल की धड़कन कब तेज हो जाती है? हमारे दिल की धड़कन कब तेज हो जाती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? इसका आंसर होगा स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न, लोग अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? लोग अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक कौन थे? भारतीय संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, ट्रेनें कहाँ चलती है? ट्रेनें कहाँ चलती है? तो इसका आंसर होगा रेलवे ट्रैक पर। अगला प्रश्न, नागपाड़ा कहाँ है? नागपाड़ा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अगला प्रश्न, गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका आंसर होगा खेती। अगला प्रश्न, नदी पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? नदी पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? इसका आंसर होगा सिंचाई और बिजली का उत्पादन करने के लिए, दोनों। अगला प्रश्न, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा उर्वरक। अगला प्रश्न, ऊंधिया सब्जी पकवान किस राज्य में है? इसका आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव है? कौन सा फसल उत्सव है? इसका आंसर होगा बिहू।
अगला प्रश्न, वनवासी कहलाते हैं, वनवासी कहलाते हैं, इसका आंसर होगा आदिवासी। अगला प्रश्न, वन अधिकार अधिनियम कानून लागू किया गया कब? तो इसका आंसर होगा 2008। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसने की थी? वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा वायरस के कारण। अगला प्रश्न, पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका होगा तंत्रिका तंत्र को। अगला प्रश्न, गन्ने की फैक्ट्रियों के पास परिवारों का कारवा कहाँ ठहरता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, लोग अपने गांव से पलायन कब करते हैं? लोग अपने गांव से पलायन कब करते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, पुलों का निर्माण क्यों किया जाता है? पुलों का निर्माण क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, आम जुगाड़, आप जुगाड़ कहाँ देखते हैं? आप जुगाड़ कहाँ देखते हैं? इसका आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, आवास का सर्वाधिक छोटा भाग क्या कहलाता है? आवास का सर्वाधिक छोटा भाग क्या कहलाता है? सूक्ष्म आवास। अगला प्रश्न, जीवीय घटकों में होते हैं, जीवीय घटकों में होते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, जो चीज़ें कच्ची और पक्का दोनों तरह से खाई जाती है वे क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, एक ऐसे जानवर का नाम क्या है जिसके कान पंखे की तरह होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा हाथी। अगला प्रश्न, एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जिसके कान नहीं होते, इसका आंसर होगा सांप। अगला प्रश्न, किन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते? किन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते? तो इसका आंसर होगा मेढक। अगला प्रश्न, कौन सा जानवर अंडे देता है? कौन सा जानवर अंडे देता है? इसका होगा छिपकली। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? इनमें कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? तो सबसे बूढ़ी मादा। अगला प्रश्न, नर हाथी झुंड में कितने साल रहते हैं? नर हाथी झुंड में कितने साल रहते हैं? तो इसका आंसर होगा 15 साल। हाथी के बाहरी दांत क्या कहलाते हैं? हाथी के बाहरी दांत क्या कहलाते हैं? दांत। अगला प्रश्न, वयस्क हाथी का अनुमानित वजन क्या है? वयस्क हाथी का अनुमानित वजन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? 5000 kg। अगला प्रश्न, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खा सकता है? एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खा सकता है? इसका आंसर होगा 300 kg। अगला प्रश्न, हैजा किस प्रकार का रोग है? हैजा किस प्रकार का रोग है? इसका आंसर होगा जीवाणु जनित। अगला प्रश्न, विश्नोई किस राज्य से संबंधित है? विश्नोई किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, जब सैनिक पेड़ काट रहे हैं, जब सैनिक पेड़ काट रहे हैं तो अमृता ने क्या किया? तो इसका आंसर होगा उसने पेड़ों को गले लगाया। अगला प्रश्न, पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें क्या देते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, लीची के पेड़ किस महीने में खिलते हैं? लीची के पेड़ किस महीने में खिलते हैं? तो जनवरी महीने में। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के घर का नाम क्या है? मधुमक्खी के घर का नाम क्या है? छत्ता। अगला प्रश्न, मधुमक्खियाँ अपने अंडे कब देती है? मधुमक्खियाँ अपने अंडे कब देती है? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के छत्ते में पाए जाने वाली मधुमक्खियों का नाम बताएं। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भूमि परिवहन है? निम्नलिखित में से कौन भूमि परिवहन है? इसका होगा मेट्रो रेल। अगला प्रश्न, वलसाड़, गांधीधाम और अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, कोझिकोड शहर किस राज्य में? कोझिकोड शहर किस राज्य में है? इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न, ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट की जांच कौन करता है? इसका आंसर होगा टिकट चेकर। अगला प्रश्न,
मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है? मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न, गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा पणजी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी चीज़ें पकाकर खाई जाती है? निम्न में कौन सी चीज़ें पकाकर खाई जाती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में कौन से खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में कौन से खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं? तो डोसा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में कौन से खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं? तो इडली, डोसा, वड़ा, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार स्कूल में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार स्कूल में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो वेट लिफ्टर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें? निम्न में से कौन सी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में स्थित है? मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका आंसर होगा कमल। अगला प्रश्न, खाना पकाने के बर्तन किससे बने होते हैं? खाना पकाने के बर्तन किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा इस्पात के। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न, हमारी नदी कैसी गंदी हो रही है? हमारी नदी कैसी गंदी हो रही है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, हल्दी का उपयोग किस लिए किया जाता है? हल्दी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां? निम्न से कौन सी मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं? तो इसका आंसर होगा आलू। अगला प्रश्न, प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है? प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हंसिया। अगला प्रश्न, मुख्य कोर के साथ उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा खरपतवार। अगला प्रश्न, किसान कहाँ काम करता है? किसान कहाँ काम करता है? इसका आंसर होगा खेत में। अगला प्रश्न, कौन सा स्पर्श में खुरदरा है? तो इसका आंसर होगा गाजर। अगला प्रश्न, सब्जी जो फल है किससे संबंधित है? सब्जी जो फल है किससे संबंधित है? भिंडी। अगला प्रश्न, कौन सी एक पत्तेदार सब्जी है? कौन सी एक पत्तेदार सब्जी है? इसका आंसर होगा पालक। हम सब्जियों को किस प्रकार से रखने के लिए उन पर पानी छिड़कते हैं? तो इसका आंसर होगा ताज़ा। अगला, उस पक्षी का नाम क्या है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है? इसका आंसर होगा कोयल। अगला प्रश्न, मांस खाने वाले पक्षी कौन सा है? मांस खाने वाला पक्षी कौन सा है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से अधिक। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करता है? कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करता है? इसका आंसर होगा कठफोड़वा। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा। अगला प्रश्न, शिकारी पक्षी कौन सा है? शिकारी पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बाज। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे बड़ा पक्षी कौन है? निम्न से बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न, निम्न में रात में देख सकने वाले पक्षी कौन है? रात में देख सकने वाला पक्षी कौन है? उल्लू। अगला प्रश्न, पानी किसके लिए आवश्यक है? पानी किसके लिए आवश्यक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो इसका होगा हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न, किस पानी से नमक बनाया जाता है? किस पानी से नमक बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, कौन सा जल जनित रोग नहीं है? कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पानी में घुलनशील है? इनमें से कौन पानी में घुलनशील है? तो इसका आंसर होगा चीनी। अगला प्रश्न, मैं पेड़ों के तने में छेद करता हूँ, यह कौन सी चिड़िया है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीवित चीज़ें हैं? निम्नलिखित में कौन से जीवित चीज़ें हैं? तो इसका आंसर होगा
उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, किस पेड़ के एरियल जड़ें होती है? किस पेड़ के एरियल जड़ें होती है? इसके आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा फसल उत्सव है? कौन सा फसल उत्सव है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, बेला घर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? बेला घर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, गुरुद्वारे में प्रसाद का क्या काम है? गुरुद्वारे में प्रसाद का, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, गुरुद्वारे का आम भोज क्या कहलाता है? तो इसका होगा लंगर। क्या होगा? लंगर। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा पोचमपल्ली। क्या होगा? पोचमपल्ली। अगला प्रश्न, एक करघे में कितनी सुइयां होती है? एक करघे में कितनी सुइयां होती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, रेत में बने पहाड़ को क्या कहते हैं? रेत में बने पहाड़ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सैंड ड्यून्स। अगला प्रश्न, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? इसका आंसर होगा दिरहम। अगला प्रश्न, दांत में दर्द होने पर किस मसाले का इस्तेमाल किया जाता है? तो दांत में दर्द होने पर किस मसाले का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा लौंग। अगला प्रश्न, घाव को भरने के लिए किस मसाले का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, नौसैनिक जहाज पर यात्रा करने वाली और पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर होगा वहीदा प्रिज्म खान। अगला प्रश्न, प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पल्स रेट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कांच है जो श्वेत रंगों को विभाजित कर 7 रंगों को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा प्रिज्म। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लंगड़ा। अगला प्रश्न, वह कौन सा जानवर है जो उड़ सकता है? वह कौन सा जानवर है जो उड़ सकता है? इसका आंसर होगा चमगादड़। अगला प्रश्न, निम्न में कर्कश किस जानवर की आवाज़ है? निम्न में कर्कश किस जानवर की आवाज़ है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मेरी गति धीमी और स्थिर है, मैं हमेशा रेस जीता हूँ, किस जानवर के संबंध में यह कथन है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पानी और जमीन पर भी कौन रहता है? पानी और जमीन पर भी कौन रहता है? तो इसका आंसर होगा मेढक। अगला प्रश्न, मैं एक पेड़ पर उल्टा लटक जाता हूँ, कौन सा जीव है? तो इसका आंसर होगा चमगादड़। अगला प्रश्न, औषधीय पौधा कौन सा नहीं है? औषधीय पौधा कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हमारे हाथों पर रंगीन डिजाइन बनाने के लिए किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इस पेड़ के फल से जूस बनाया जाता है, इसका आंसर होगा नारंगी। अगला प्रश्न, इस पौधे की पत्तियों को खाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, मैं आपका राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा मोर। अगला प्रश्न, पानी का ठोस रूप क्या है? पानी का ठोस रूप क्या है? तो बर्फ। अगला प्रश्न, जल का स्रोत क्या नहीं है? जल का स्रोत क्या नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पानी की उस बूंद का क्या नाम है जो आप सुबह घास पर देखते हैं? इसका आंसर होगा ओस। अगला प्रश्न, पानी किसके लिए आवश्यक होता है? पानी किसके लिए आवश्यक होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, हमारा पहला स्कूल कौन सा है? हमारा पहला स्कूल कौन सा है? तो परिवार। अगला प्रश्न, पिता का भाई क्या कहलाता है? पिता का भाई क्या कहलाता है? चाचा जी। अगला प्रश्न, जब मैं अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं जाता कहाँ हूँ? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त रूप से कोई नहीं। जानवर जो घर के अंदर नहीं रहते, जानवर जो घर के अंदर नहीं रहते क्या कहलाते हैं? उपयुक्त रूप से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पौधे द्वारा कहाँ खाना पकाते हैं? पौधे द्वारा कहाँ खाना पकाते हैं? तो इसका होगा उपयुक्त रूप से कोई नहीं। पत्तियाँ बनाते पौधे खाना।
अगला प्रश्न, हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए? हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा साफ। अगला, मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ, मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा गिद्ध। अगला प्रश्न, 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा केवल क्या खाता है? 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा केवल क्या खाता है? तो इसका आंसर होगा दूध। अगला प्रश्न, मेरी चोंच गुलाबी और पंख भूरे रंग के हैं, मैं कौन सी चिड़िया हूँ? इसका आंसर होगा तोता। अगला प्रश्न, रक्त की कोशिकाएं कौन सी रोगाणु को नष्ट करते हैं? रक्त की कोशिकाएं कौन से रोगाणु को नष्ट करते हैं? तो इसका आंसर होगा WBC। अगला प्रश्न, हम सुबह क्या खाते हैं? हम सुबह क्या खाते हैं? नाश्ता। अगला प्रश्न, जो लोग सुन और बोल नहीं सकते हैं उनके संचार का माध्यम क्या है? इसका आंसर होगा चेहरे के भाव के माध्यम से संचार। अगला प्रश्न, नृत्य में हाथ और चेहरे की अभिव्यक्ति की गति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त विषय से अधिक। अगला प्रश्न, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव क्या कहलाता है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, आलू में उपस्थित क्या होता है? आलू में उपस्थित क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मंड। अगला प्रश्न, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न, रुक्षांश के क्या मुख्य स्रोत है? रुक्षांश के क्या मुख्य स्रोत है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, क्या होता है? नीलाभ काला। अगला प्रश्न, मिलान कीजिए, तो इसका क्या होगा आंसर? पहला के 3 अस्कर्बिक विटामिन C, और फिर रिकेटस क्या होगा? रिकेटस विटामिन D, और फिर घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन B1, और फिर दृष्टिहीनता विटामिन A। अगला प्रश्न, मानव निर्मित तंतु कौन है? मानव निर्मित तंतु कौन है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त विषय से अधिक। अगला प्रश्न, बिहार के निम्न किस जिले में जूट अधिक उगाया जाता है? बिहार के निम्न किस जिले में जूट अधिक उगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त विषय से अधिक, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा उगाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पदार्थ है? इसका आंसर होगा रबर। अगला प्रश्न, निम्न पदार्थ में से किसमें पीली चमक होती है? किसमें पीली चमक होती है? तो इसका आंसर होगा सोना। अगला प्रश्न, निम्न में कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? इसका आंसर होगा केरोसिन तेल। अगला प्रश्न, वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की ओर मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है क्या कहलाता है? इसका होगा आंसर संतृप्त घोल। अगला प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा पारदर्शी। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा घुलनशील। अगला प्रश्न, पदार्थों को अलग करने की क्रिया में किसका उपयोग करते हैं? पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया में किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त विषय से अधिक। अगला प्रश्न, जल में अघुलनशील एवं जल में से भरी कर बर्तन में पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा थिराना। अगला प्रश्न, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा निथारना। अगला प्रश्न, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? इसका आंसर होगा चुनना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कपूर। अगला प्रश्न, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर किस में बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा ठोस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ समान रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जल। अगला प्रश्न, आम किस प्रकार का पौधा है? आम किस प्रकार का पौधा है? तो वृक्ष है। आम किस प्रकार का पौधा है? तो एक वृक्ष है आम। अगला प्रश्न,
पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकालती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? फूल का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। अगला प्रश्न, फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? जायंग। अगला प्रश्न, ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्रीकेसर नहीं होते, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा द्विलिंगी फूल। अगला प्रश्न, पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? इसका होगा 4। अगला प्रश्न, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? संधि और जोड़ दोनों। अगला प्रश्न, शरीर की अस्थियां का ढांचा क्या कहलाता है? शरीर की अस्थियां का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। अगला प्रश्न, ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या कहलाती है? ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा अचल संधि। क्या कहलाता है? अचल संधि। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? इसका आंसर होगा पक्षी। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? कौन सा जीव मिट्टी खाता है? इसका आंसर होगा केचुआ। अगला प्रश्न, धारा रेखीय किसका शरीर होता है? धारा रेखीय किसका शरीर होता है? तो इसका मछली का। अगला प्रश्न, हमें श्वास लेने में कहाँ कठिनाई होती है? हमें श्वास लेने में कहाँ कठिनाई होती है? पर्वतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? तो इसका आंसर होगा शेर। अगला प्रश्न, जल कुंभी कहाँ पाया जाता है? जल कुंभी कहाँ पाया जाता है? जल में। अगला प्रश्न, SI मात्रक में लंबाई का क्या मात्रक? SI मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या है? तो मीटर। अगला प्रश्न, आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो इसमें 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगला, गतिशील वस्तु का कौन उदाहरण नहीं? गतिशील वस्तु का कौन सा उदाहरण नहीं? पेड़ पर बैठी चिड़िया। अगला प्रश्न, आवर्ती गति का कौन उदाहरण? आवर्ती गति का कौन उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा औसत चाल। क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश। अगला प्रश्न, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आपतित किरण। अगला प्रश्न, जब किसी पारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु से दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता है, वस्तु अपनी तरह की काली आकृति बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा छाया। अगला प्रश्न, छाया कहाँ दिखाई दे सकती है? छाया कहाँ दिखाई दे सकती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? इसका आंसर होगा टंगस्टन की। अगला प्रश्न, हवा क्या होता है? हवा क्या होता है? इसका आंसर होगा बिजली का कुचालक। अगला प्रश्न, श्वसन के लिए क्या आवश्यक है? श्वसन के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर होगा वायु। अगला प्रश्न, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, वायु किसका एक मिश्रण है? वायु किसका एक मिश्रण है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव होता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति चलता है मोमबत्ती। अगला प्रश्न, चूना जल में फूकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, लार मंड को किसमें बदलता है? लार मंड को किसमें बदलता है? इसका आंसर होगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा यकृत से। अगला प्रश्न, वसा का पूर्ण रूपे पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्ण रूपे पाचन कहाँ होता है?
इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका आंसर होगा बड़ी आंत में। अगला प्रश्न, इनमें कौन मौसम के घटक नहीं है? इनमें कौन मौसम के घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन है? इसका आंसर होगा हाथी। क्या होगा? हाथी। अगला प्रश्न, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन है? ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है वे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ध्रुवीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, पवन दिशा सूचक का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका आंसर होगा पवन की दिशा जानने के लिए। अगला प्रश्न, आंधी आने पर क्या करनी चाहिए? आंधी आने पर क्या करनी चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पवन वेग मापी जाती है? पवन वेग मापी जाती है एनीमोमीटर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति। अगला प्रश्न, चाल का मूल मात्रक है? चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तय की गई दूरी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल गुने समय, तो इसका आंसर होगा 60 गुने 45 बटा 60। 60 कट जाएगा, मिनट को घंटा में बदल देंगे, इसलिए 45 किलोमीटर। क्या होगा? 45 किलोमीटर। अगला प्रश्न, अवशिष्ट जल क्या है? अवशिष्ट जल क्या है? इसका आंसर होगा दूषित जल। क्या अवशिष्ट जल है? दूषित जल है। अगला प्रश्न है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सेरीकल्चर। अगला प्रश्न, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? इसका होगा चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर होगा चिकनी एवं दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा बलुई मिट्टी में। अगला प्रश्न, अंतः शोषण के समय पसलियाँ किस प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा ऊपर और बाहर की ओर गति करती हुई। अगला प्रश्न, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ की गति किस प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा नीचे और अंदर की ओर की गति करती है। अगला प्रश्न, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ की गति। अगला, मछली में श्वसन के लिए कौन सा अंग है? मछली में श्वसन के लिए कौन सा अंग है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मछली में श्वसन के लिए गलफड़ा होता है। अगला प्रश्न, श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैसें निकलती है? श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैसें निकलती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, परागन का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा परागन। अगला प्रश्न, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर किस में बदल जाता है? इसका आंसर होगा फल। अगला प्रश्न, नर एवं मादा युग्म का मिलना क्या कहलाता है? तो इसका होगा आंसर निषेचन। अगला प्रश्न, रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? इसका आंसर होगा रक्त वाहिनियों में। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणु को नष्ट करते हैं कौन है? इसका आंसर होगा WBC। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का थक्का बनना किस कोशिका के कारण होता है? तो प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न, धान की फसल किस प्रकार की है? धान की फसल किस प्रकार की है? धान की फसल खरीफ फसल है। अगला प्रश्न, चना की फसल किस प्रकार की? तो चना की फसल रबी फसल है। अगला प्रश्न, उर्वरक क्या है? उर्वरक क्या है? तो उर्वरक कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ दोनों है। अगला प्रश्न, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा निराई।
अगला प्रश्न, अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? इसके आंसर को उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, इनमें कौन असंपर्क बल है? इनमें कौन असंपर्क बल है? इसका आंसर होगा चुंबकीय बल। अगला प्रश्न, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा किण्वन। अगला प्रश्न, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा किण्वन। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? इसका लैक्टोबैसिलस होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां उनके आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा जैव विविधता। क्या कहलाता है? जैव विविधता। अगला प्रश्न, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? तो उपयुक्त से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। अगला प्रश्न, कांवर पक्षी विहार कहाँ है? कांवर पक्षी विहार कहाँ है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, बेगूसराय में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें चमक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें चमक पाई जाती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा जिंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पतली तार में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा सोना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा लोहा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की अवधि क्या है? किशोरावस्था की अवधि क्या है? 11 वर्ष से 19 वर्ष। अगला प्रश्न, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है? सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर होगा वृषण ग्रंथि से। अगला प्रश्न, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है कब? तो 11 से 13 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न, बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है? बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाती है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, किस कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आयाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं? इसका आंसर होगा तरल ठोस गैस प्लाज्मा। अगला प्रश्न, किस स्थिति में पदार्थ का अंतर आणविक बल अधिक मजबूत होता है? इसका आंसर होगा ठोस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को गैस में परिवर्तित करती है? इसका आंसर होगा उदरपातन। क्या होगा? उदरपातन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को ठोस में परिवर्तित करती है? तरल को ठोस में परिवर्तित करती है हिमीकरण। क्या कहलाता है? हिमीकरण। अगला प्रश्न, प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद है? प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद है? तो इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घोल में बड़ी मात्रा मौजूद है? तो इसका आंसर होगा विलायक। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर होगा आंशिक आसवन। अगला प्रश्न, स्थिर अनुपात का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? यह किस आवर्त का है? तो इसका आंसर होगा V, 11 तृतीय आवर्त का। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? इसका आंसर होगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, 18 होता है। अगला प्रश्न, थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा तरबूज मॉडल। अगला प्रश्न,
न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो सुन, अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न, मानव शरीर की मूल या संरचनात्मक इकाई का नाम बताएं, क्या है? तो इसका आंसर होगा कोशिका। अगला प्रश्न, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? इसका आंसर होगा सेलुलोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका आंसर होगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न, पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगला प्रश्न, पौधों में मौजूद जटिल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।